क्वेश्चन नंबर 5। हालांकि ये सवाल दो चरों वाला रैखिक समीकरण पर ही आधारित है, वहां से भी बना सकते हो या इसे एक चर में भी ला करके बना सकते हो, दो चर में भी बना सकते हैं एक्स वाई मान के। नहीं समझे? बात समझिए पहले बढ़िया से। इस सवाल को दो चर के रूप में भी बना सकते हैं, एक्स मान करके वाई मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या एक ही चर मान लीजिए, दोनों को एक्स ही मान लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आपका वो एक ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल कह रहा है 5 नंबर का, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है? 4 मीटर अधिक है। अधिक का मतलब ज्यादा, अधिक का मतलब ज्यादा। 4 मीटर ज्यादा है किससे? चौड़ाई से। किससे? चौड़ाई से। क्या ज्यादा होगा? लंबाई। अरे स्वाभाविक सी बात है, कोई हॉल है उसकी लंबाई बड़ा होगा कि छोटा, चौड़ाई बड़ा होगा कि लंबाई बड़ा होगा, बताइए। कोई हॉल है उसकी लंबाई चौड़ाई और कह रहा है, और बताना आपको उसमें, बताइए कौन बड़ा होगा? कौन बड़ा होगा? सोच रहे हो लंबाई ना बड़ा होगा? लंबाई क्या होगा बड़ा, चौड़ाई क्या होगा? और लंबाई चौड़ाई अगर बराबर हो जाए तो आयत रहेगा, तो क्या बन जाएगा? हाँ, बात समझ में आ रही है? तो ये आयताकार एक बाग है, बाग मतलब बगिया, खाने वाला बगिया नहीं है जो दादी सब बनाती, वो बगिया नहीं है यहाँ। बगिया का मतलब बगीचा, बाग। नहीं समझे? बात समझ में आ रही है? हाँ, बाग का मतलब बगीचा। अभी गर्मी का सीजन है, आप जा करके बगीचे में बैठ सकते हैं, हवा खा सकते हैं आप। क्या? तो ये बाग है जिसकी लंबाई, बाग में वो बाग नहीं, खाने वाला बाग भी नहीं समझना, वो बाग होता है, बाग घ, ये बाग है, गैन। समझे? बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितना ज्यादा? 4 मीटर अधिक है। इसका अर्ध परिमाप कितना है? 36 मीटर। इसका अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप। सबको पता है आयत किसे कहते हैं? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री। समझे? आयत लंबाई और चौड़ाई, सबको पता है आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस क्या? सबको पता है कि नहीं पता? मान लेते हैं जब हमें लंबाई चौड़ाई पता नहीं हो तब क्या करेंगे? मान लेंगे। लेकिन ध्यान रखना, आयत का परिमाप है ये, लेकिन सवाल में कहा है अर्ध परिमाप। अर्धम ना आधा, अर्धम ना लास्ट सवाल है, अर्धम ना। मान लेते हैं लंबाई चौड़ाई पता है क्या? कहाँ है? यहाँ है ना, यहीं रहिए। बात समझ में आ रही है? और ओवर टाइम होने के बाद पता ही नहीं चल रहा है, अभी उसको माइंड एक्टिव हुआ है, होता है बोर्ड एकदम देख रहे रेगुलर रूप से एकदम, कहाँ देना। हाँ बस थोड़ा एक्टिव रहिए, ठीक है? हाँ। ये क्या है? ये अगर ये लंबाई तो ये भी लंबाई होगा, ये चौड़ाई तो ये भी क्या होगा? चौड़ाई। नहीं समझे? तो लंबाई और ये क्या है? चौड़ाई। मान लेते हैं, कुछ नहीं हमारे पास, ना लंबाई पता है ना, मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? चौड़ाई x है। चौड़ाई क्या है? आज ना इस सवाल को एक ही चर से बनाइए आप, आसान पड़ेगा। दो चर में भी बना सकते हो, एक्स और वाई मान भी सकते हैं, कोई दिक्कत। एक ही चर मान लीजिए और आसान हो जाएगा। अगर एक्स है तो ये कितना हो सकता है? अच्छा 4x ज्यादा है, 4 मीटर ज्यादा है, तो x प्लस कितना होगा? 4 मीटर ज्यादा है, तुमको कहेगा कि चौड़ाई 6 मीटर है, लंबाई 5 मीटर ज्यादा है, तो कितना होगा? चल लंबाई बताइए। 11 नहीं होगा? अरे 11 नहीं होगा? अगर ये बोले कि चौड़ाई जो है 5 मीटर है, लेकिन चौड़ाई से 6 मीटर ज्यादा है, 11 मीटर लंबाई होगा। नहीं समझे? भाई ज्यादा का मतलब प्लस में आएगा, ज्यादा का मतलब, और कम का मतलब माइनस में, पहले का मतलब माइनस में, पूर्व का मतलब माइनस में, बाद का मतलब अधिक आएगा, अधिक तत्पश्चात इसमें प्लस का सिंबल लगाते हैं। इसलिए चौड़ाई हमने मान लिया x, तो लंबाई कितना? और हम जानते हैं, क्या जानते हैं? क्या जानते हैं बताओ? आयत का परिमाप दे रखा है कितना? नहीं, दे कहां रखा है? दे ही नहीं रखा है,
आयत का क्या दे रखा है, अर्ध परिमाप, तो अर्ध लिख दो ना, क्या दिक्कत है। अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर दे रखा है। और सबको पता है कि आयत का परिमाप कितना होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस बराबर इधर कितना, 36। लेकिन ध्यान रहे अर्ध परिमाप है ये, अर्ध मतलब आधा, तो 2 से भाग दे दो, हो गया आधा। नहीं समझे, आधा, 2 2 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। बचा क्या, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना, 36। लंबाई है कितना, x प्लस 4, चौड़ाई कितना है, x बराबर कितना हो गया, 36। बात समझ आई, कोई दिक्कत बताइए, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब कहोगे सर ये चैप्टर था 2 चरों वाला रैखिक समीकरण, आप बता रहे हैं 1 चर वाला, आसान हो जाएगा थोड़ा। अगले दिन आपको वैसे भी तरीका है 2 चर वाला, बहुत सारे तरीके इसके बनाने के, ठीक है। तो यहां से आपका x जोड़ x कितने हो गए, 2x बराबर कितने हो गए, 36। 2x प्लस 4 लिख लो ना, एक बार डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक। 36 पहले से इधर है, ये 4 उधर प्लस का क्या होगा, 2x बराबर कितना, 36 में 4 घटा दें कितना होगा, 32। x बराबर कितना हो गया, 16 नहीं लिखा, x बराबर कितना, 16। ध्यान रहे ये मीटर में है, क्या है, बताइए x क्या मान के रखे हुए हैं, चौड़ाई, चौड़ा क्या माने हैं x, और आया कितना, स्वाभाविक सी बात है लंबाई ज्यादा होगी, तो लंबाई कितना होगा, 4 मीटर ज्यादा था, तो 16 4 कितना, लंबाई कितनी होगी, लंबाई क्या माने हैं, x प्लस 4, x का मान कितना आया है, 16, 4 कितना हो गया, 20। ये आपका क्या हो गया उत्तर। बताइए समझ आया, सबको आ गया समझ में, ये इंटरेस्टिंग सवाल, ठीक। कुछ नहीं है, दमखम इसमें हलवा सवाल था ये, बड़ी आसानी के साथ इसको बना दिया। 2 चर वाले रैखिक समीकरण में भी इसको हम बना सकते हैं, x और y। वहां अगर लेंगे x और y मानेंगे ना, तो वहां आप 3 तरीका है बनाने के, कोई सा भी तरीका अपना के बना लेंगे। सबसे आसान विलोपन विधि है, वहां से इस सवाल को आप बना सकते हैं, ठीक है। बताइए सबको समझ में आ गया, हाँ। अब यहीं तक रहने देते हैं, बाकी हम लोग अगले क्लास में अगला सवाल देखेंगे, ठीक है।